हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेक्षा इंस्टीट्यूट। जय हिंद। अभी तक हम पढ़ाते हुए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा रहे थे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में मैंने इलास्टिसिटी को पूरा कर दिया था। इलास्टिसिटी में हमने यह बता भी दिया था कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस को। स्ट्रेस स्ट्रेस का नाम सुन करके लगता है कि स्ट्रेस मतलब कि तनाव, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कि हम डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स हमने इलास्टिसिटी में इसका जिक्र भी किया था, डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। देखो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है कि जैसे कि अपने पास कोई एक बॉडी पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें कि जैसे कि अपने पास कोई एक ऐसा स्प्रिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग पड़ा हुआ है, तो जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, खींचते हैं। तो खींचते हैं तो क्या होता है, पूरी तरह से खींच जाता है। जब ये खींच जाता है तो जिस फोर्स से हम इसको खींचते हैं उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, जिस फोर्स से इसको हम खींचेंगे उस फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। हम कह सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी है, चाहे वो आपका स्प्रिंग हो, चाहे स्टील हो, चाहे कोई भी बॉडी हो, चाहे सॉलिड बॉडी हो, चाहे कोई भी रिजिड बॉडी हो, उसको अगर हम क्या करते हैं, उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो अपना क्या करें, शेप एंड साइज, क्या कर ले, शेप एंड साइज और बोथ, शेप एंड साइज और बोथ, ये सभी को क्या कर ले, चेंज कर दे। ऐसा फोर्स जो किसी भी रिजिड बॉडी का शेप एंड साइज को क्या कर ले, चेंज कर ले, या फिर चेंज करने का एफर्ट करे उस पे, तो उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। तो बात आती है फिर रिस्टोरिंग फोर्स की। रिस्टोरिंग फोर्स की, अब ये स्प्रिंग को मैंने खींचा दिया, थोड़ा खींच जाएगा, ऐसे ऐसे खींच जाएगा। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, ये फोर्स जैसे ही लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। तो इसको जो जिस फोर्स से ये रिस्टोर होता है या फिर जो ये खींचने का जो अपोज करता है उसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। समझ में, रिस्टोरिंग फोर्स जिस फोर्स से ये क्या करेगा, उसको अपनी साइज को रिगेन कर ले। ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी का अपना साइज को क्या कर ले, रीगेन कर ले। रीगेन कर लेगा तो उसे हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। पिछले वीडियो में मैंने बता भी दिया था कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, उसको मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया था, ठीक है। तो अब हम आते स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब ये आपको समझ गए होंगे कि स्ट्रेस क्या हो सकता है। किसी भी बॉडी पर, किसी भी रिजिड बॉडी पर, चाहे रिजिड हो कोई बॉडी, उस पे अगर कुछ भी अगर हम स्ट्रेस दें, स्ट्रेस का मतलब कि तनाव उस पे दे दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहे तो हम लिखेंगे द इंटरनल restoring force, the internal restoring force on a body per unit area, पर यूनिट उसको लिखेंगे हम, पर यूनिट जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसको लिखेंगे, तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसको हम लिखेंगे इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये हो गया अपना स्ट्रेस का डिफिनीशन। ये क्या हो गया अपना स्ट्रेस का डिफिनीशन। स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं एक अपने पास कोई एक ऐसा बढ़िया, ये क्या बढ़िया एक ऐसा कोई बॉडी है जो रॉड है, ये खूब बढ़िया बंधा हुआ है, एक वायर से खूब बढ़िया से इसको रिजिड कर दिया गया, बांध दिया गया इसको। इसको मैंने जैसे ही बांधा,
तो ये क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं कि जो ये क्या है, ये अपना बंधा हुआ है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। कैसे है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो हम इसको एक फोर्स लगाते हैं, इसको हम खींचने का प्रयास करते हैं, तो जब खींचते हैं तो ये खींचने का प्रयास करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके इसको हम खींचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके इसको हम खींचने का प्रयास करते हैं। जब हम इसको खींचेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बोले तो ये इसके सभी क्रॉस सेक्शन एरिया, थोड़ा थोड़ा सभी जगह अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो इसके रिस्टोर करने वाला फोर्स आएगा, इसके रिस्टोर करने वाला फोर्स आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स बोल देंगे। तो जैसे हम इसको खींचेंगे तो इसका ये क्या करेगा, अपोज करने का प्रयास करेगा। जब अपोज करने का प्रयास करेगा तो ये क्या होगा, खींचने का, ये खींचने का प्रयास करेगा, अपोज करने का प्रयास करेगा। तो ये तब तक नहीं खींचे जब इसका फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो खींच जाएगा, अगर इसका फोर्स की वैल्यू कम है तो नहीं खींच पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस समय जो अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, अगर ये रॉड स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स इस पे हम लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स इस पे लगा रहे हैं, ये इक्वल होगा रिस्टोरिंग फोर्स के, रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा। क्या समझ, ये डिफॉर्मिंग फोर्स जो हम लगा रहे हैं इस पे, ये रॉड है, जो ये रॉड है, इधर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, अगर इस पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो उसके जस्ट इक्वल, उसके जस्ट इक्वल, परंतु उसके क्या होगा, अपोजिट होगा, उसके अपोजिट में डिफॉर्मिंग फोर्स उसके क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डिफॉर्मिंग फोर्स को हम बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को हम बोल सकते हैं कि यह एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, और ये रिस्टोरिंग करती है एफ आर फोर्स। तो ये एफ आर फोर्स, ये जो एफ आर फोर्स होगा हमेशा इक्वल होगा एफ एक्सटर्नल फोर्स के, किसके इक्वल होगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स के। परंतु अगर हम देखें तो ये दोनों अपोजिट, अगर उसका डायरेक्शन की बात करें, अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, परंतु इसका डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी कहानी को हम कहते हैं स्ट्रेस, इस पूरी कहानी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस बोले तो द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ऑन अ बॉडी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो होता है इसको हम दिखाते हैं सिग्मा से, जो स्ट्रेस होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ, अब एफ अपान ए, ठीक है, एफ अपान ए हम इसको दिखाते हैं। परंतु जो कौन सा फोर्स अपने को लेना है, कौन सा एरिया लेना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं जो सिग्मा इक्वल टू होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है एफ जो होगा, एफ जो होगा ये कौन सा फोर्स होगा, जो रिस्टोर कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स वाला होगा, एफ जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स वाला होगा, एफ रिस्टोरिंग। और ए क्या होगा, ए कौन सा एरिया होगा, इसका जो ये रॉड है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ए क्या होगा, इसका क्रॉस, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्लियर। तो इसको हम किससे दिखाते हैं, सिग्मा इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग वाला फोर्स होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, बातें क्लियर। तो अपने को स्ट्रेस कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। इसका अगर हम यूनिट की बात करें, इसका यूनिट हो जाएगा, इसका यूनिट की अगर हम बात करें, इसका यूनिट होगा एफ का होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका हम क्वांटिटी की बात करें, कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर है या स्केलर है, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा है, नहीं ये कौन सा है, टेंसर क्वांटिटी इसको तो बोला जा सकता है, इसको क्या बोला जा सकता है, टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है। परंतु टेंसर क्वांटिटी अगर नहीं है तो हम स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं, यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में कहीं भी अगर ऑप्शन वेक्टर, स्केलर या टेंसर तीनों दिया है तो उसमें आप हम किस उस पे आप ट्रिक कौन से करेंगे, टिक करेंगे आप हमेशा टेंसर वाले को टिक करेंगे। अगर टेंसर नहीं दिया तो ऑप्शन आपका क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी का आएगा, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का आएगा। इतना क्लियर।
तो अपने को स्ट्रेस पता चल गया स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस तीन टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेस जो होते हैं तीन टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो पहला आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा का शेयरिंग स्ट्रेस, तीसरा का बर्निंग स्ट्रेस, ठीक है। तो हम जानते हैं, अगर हम बात करें, अगर मान लिया कि अपने पास कोई एक ऐसा रॉड है, मान लिया कि अपने पास कोई एक ऐसा रॉड है, ठीक है, ये रॉड, अब हम इसको कोई फोर्स लगा करके खींचना चाहते हैं। अगर हम इसको कोई एक फोर्स लगा करके खींचना चाहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको खींचना चाहेंगे, ठीक है। तो ये खींचना चाहेंगे तो ये खींचने का प्रयास भी होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो स्ट्रेस आएगा, ध्यान ये क्या होगा, ये स्ट्रेस जो होगा ये खींचने का प्रयास करेगा। तो इसको हम कैसे खींच रहे हैं, बाहर की तरफ खींच रहे हैं, मतलब कि इसको टेंसाइल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जब इसको खींचेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं इसमें कौन सा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है। तो ऐसे ध्यान से देखिए, तो इसको हम खींचेंगे बाहर की तरफ तो ये कैसा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। ये टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, ये किसी भी रॉड को खींचने की वजह से देखने में मिल सकता है। कोई भी रॉड हो चाहे कुछ भी हो, उसके हम अगर हम खींचेंगे बाहर की तरफ तो कैसा, उसमें कैसा स्ट्रेस देखने को मिल जाएगा, टेंसाइल। यहां पर हम लिख देते हैं, यह किसी भी रॉड को खींचने की वजह से हो सकता है, की वजह से हो सकता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है कि किसी भी रॉड को हम क्या कर सकते हैं, खींचने की वजह से हो सकता है। अगर हम बात करें इसको हम खींचते तो इसमें क्या होगा, एक इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में ध्यान से देखिए कि इसके अपोजिट में क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, इसमें स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रेस, अगर हम बात करें अगर ऐसा भी रॉड है, अगर उसको हम क्या करें, टेंसाइल ना करें, अगर इसको हम क्या करें, खींच के ना, इसको हम अंदर की तरफ, अगर हम इसको अंदर की तरफ क्या करें, कंप्रेस करें, इसको हम क्या करें, अंदर की तरफ कंप्रेस करें, तो अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे तो इसके इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो इसके अपोजिट में इसको क्या करेंगे, बाहर की तरफ रिस्टोर करेंगे, इसको बाहर की तरफ इसका रिस्टोरिंग फोर्स लग जाएगा, ऐसे कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको अंदर की तरफ स्ट्रेस करेंगे, अगर इसको अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे तो इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ये बाहर की तरफ लग जाएगा, इसका रिस्टोरिंग फार हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप्स को हम रिस्टोरिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे स्ट्रेस को हम बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइप का होता है जिसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है कि अगर कोई भी रॉड है उसको हम खींचते हैं, कोई भी रॉड या लेंथ की वजह से, जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या हो सकता है, किसी भी रॉड की लेंथ की वजह से जो स्ट्रेस देखने को मिले उसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलेंगे। बात क्लियर। तो सेकंड वाला स्ट्रेस आता है आपका, सेकंड वाला स्ट्रेस आता है वो शियरिंग स्ट्रेस। सेकंड स्ट्रेस आता है शियरिंग स्ट्रेस। इसे हम बोलेंगे सेकंड वाला शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, तो शियरिंग स्ट्रेस क्या हो सकता है कि जैसे कि अगर हम कोई भी ऐसा कोई बॉडी रखा हुआ है, उसको हम क्या करें, उसको ऊपर जैसे उसके टेंजेंशियली जो फोर्स लगाते हैं, जैसे कि अगर अपने पास बुक रखा है, बुक ऐसे नीचे रखा है, नीचे की तरफ से उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा क्या होता है, मुड़ जाता है। उसको मतलब कि उसके किसी भी बॉडी पर टेंजेंशियली फोर्स लगाने पर
उसमें जो स्ट्रेस देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियली स्ट्रेस बोलेंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि अपने पास कोई एक ऐसा कुछ पड़ा हुआ है सिलेंडर के साइड, सिलेंडर की तरह, इसको मैंने नीचे से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, नीचे से इधर से फिक्स कर दिया, इधर नीचे से फिक्स कर दिया इसे, ठीक है। तो नीचे से फिक्स कर दिया, ऊपर से मैंने क्या किया, फोर्स लगाया। ऊपर से जैसे ही फोर्स लगाया तो जैसे कि ऊपर से फोर्स लगाया, नीचे वाला क्या करेगा, वही रहेगा, तो ये कुछ इस तरीके से झुक जाएगा। नीचे वाला तो सेम रहेगा, ऊपर वाला ऐसे कुछ इस तरीके से झुक जाएगा। मतलब उसके हम टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा है, मतलब इसके जो अपना जो सिलेंडर मान लेते हैं, सिलेंडर जो है इसके टेंजेंशियली अगर हम फोर्स लगाते हैं, टेंजेंशियली जो स्ट्रेस देखने को मिलेगा, टेंजेंशियली फोर्स के बाद जो स्ट्रेस देखने को मिलेगा इसमें, उसको हम बोलेंगे शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो हमने इसको फोर्स लगाया तो कुछ इस तरह, पहले कुछ इस तरीके से रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा, ठीक। और ये हो कैसे गया, कुछ इस तरीके से हो गया, हो सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, शियरिंग रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, शियरिंग रीस्टोरिंग फोर्स। इसका अगर फार्मूले की बात करें, इसका भी क्या होगा, F बाई जो फोर्स लगा है इसके क्रॉस, इसका जो टेंजेंशियली जो फोर्स लगा है, ये फोर्स कौन सा होगा, टेंजेंशियली फोर्स होगा। और उसके बाद एरिया कौन सा होगा, इसके जो कौन से एरिया पे से कौन से लेयर, जैसे इसके बहुत सारे एरिया होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। इसके किसी एक एरिया पे उसपे एक उसका जो लेयर को क्या कर देना, खिसका देना, उसके लेयर में क्या करना, फोर्स लगाना, उसको हम बोलेंगे टेंजेंसी, F टेंजेंशियली बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, F बाई A हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेस, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बातें क्लियर। शियरिंग स्ट्रेस के बाद आता है एक वॉल्यूम स्ट्रेस आता है, क्या आता है, वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस देखने को मिलता है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस देखने को मिलेगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या हो सकता है, जैसे कि अगर हम कह दें कि अगर अपने पास पानी है, पानी पड़ा है, पानी में अगर कोई भी वस्तु को अगर हम ले जाकर डुबाते हैं तो उसके में देखते हैं तो क्या होता है, पानी की चारों तरफ से प्रेशर के, पानी चारों तरफ से क्या करता है, उसके चारों तरफ प्रेशर लगाता है। प्रेशर की वजह से क्या होता है, उसमें देखने उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, तो वो फोर्स क्या लगेगा, उसको फोर्स, उस जो फोर्स लगाया उस पे, उस बॉडी पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर बढ़िया पानी है, इसको मैंने क्या किया, पानी बना दिया, और इसमें हम कोई एक ऑब्जेक्ट को लेकर के जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट लेकर के जाते हैं, तो ये क्या होता है, इसको हम जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं, इसके चारों तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा फोर्स, एक फोर्स लगना स्टार्ट, जिसे हम बोलेंगे पीए फोर्स लगता है। इसको कौन सा फोर्स है, पीए, पानी के अंदर प्रेशर लगेगा, पीए फोर्स लगेगा, ठीक है। जब पीए फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, इसके अंदर अपने अंदर दबाव महसूस करेगा, तो उस दबाव जो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस महसूस करेगा, तो उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। इसको हम सिग्मा से दिखाएंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, इसका जो फोर्स लग रहा है सिग्मा, इस पे कौन सा फोर्स, F बाई A हो जाएगा, ठीक है। इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, F बाई A, अच्छा इस पे कौन सा फोर्स, F बाई A हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई A हो जाएगा। अच्छा F बाई A अगर वॉल्यूम की बात करें, इसमें फोर्स पीए लग रहा है, इसके जो इस पे F बाई A को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर भी बोलते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू P हो जाएगा, ठीक, सिग्मा इज इक्वल टू P हो जाए। तो ये अच्छा यहाँ पर देखें इसका कितना प्रेशर में चेंजेस देखने को मिले, इसको हम ऐसे भी लिख, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा P भी लिख सकते हैं, प्रेशर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इतना चीजें हो गया। अगर आपको, अगर इसमें कोई भी अगर समस्या होती है इन सभी चीजों टाइप ऑफ स्ट्रेस में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे स्ट्रेन। बाकी आज के लिए इतना है। बाकी और कोई भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है कि इस टॉपिक में, तो उसको आप कमेंट में जरूर बताएं। आपको अगर आपके डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर दिया जाएगा, कोई भी तो व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं उससे। व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन को सेंड करिए, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, सबको आप कोई भी सब्जेक्ट हो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।